गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को मेरा प्रणाम। पहला, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। तो आज है संडे और कल यानी कि सैटरडे को मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया। लास्ट व्लॉग आपने देखा था कि नीचे जब हम लोग गए थे नर्मदेश्वर जी का, जब स्वागत किया था हम लोगों ने, तो उस टाइम सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था। हम लोगों ने प्रसाद वगैरह लिया, उसके बाद हम लोग घर आए, फिर थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर नौमी को मैं शाम के टाइम में ना नीचे लेके गई थी गार्डन में। तो जैसे ही मैं नौमी को गार्डन लेके गई ना शाम को, तो उसके 5 मिनट बाद बारिश आ गई थी। नौमी वहाँ पे स्विंग कर रहा था तो बारिश आ गई थी, तो मैं उसको नीचे जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे कॉरिडोर है, मैं वहाँ पे लेके आ गई थी क्योंकि सारे बच्चे वहीं पे ही खेलते हैं जब बारिश आती है। तो फिर नौमी ना काफ़ी देर से अपने फ्रेंड लोगों का वेट कर रहा था, तो उसके फ्रेंड्स लोग नहीं आए थे और फिर उसने मेरे से फ़ोन मांगा कि मम्मा मेरे फ्रेंड को फ़ोन लगा दो। तो मैंने उसको फ़ोन दिया, तो उसने बात की अपने फ्रेंड से। तो उसके फ्रेंड ने बोला कि अभी मैं 5 मिनट में नीचे आ जाऊँगा, तो तुम यहीं पे रहना। उसके बाद 5 मिनट में भी वो नहीं आया। फिर नौमी ने दोबारा उसको कॉल किया। उस वक्त ना वो शायद नीचे उतर ही रहा था और उसकी नानी ने बात की थी नौमी से। उसकी नानी ने बात की कि वो उसका फ्रेंड नीचे आ गया है तो तुम मिल लो। तो उसने जैसे ही सुना ना तो नौमी वहाँ से एकदम से चले गया, मतलब मेरा हाथ छोड़ के चले गया। मैं तो वहीं पे ही थी जहाँ पे बच्चे खेल रहे थे। तो नौमी ने दूर से देखा कि वो आ गया है, तो नौमी ने मेरा हाथ छोड़ के वो चले गया। और जहाँ से रास्ता था नौमी वहाँ से नहीं गया, उल्टे रास्ते से नौमी चले गया। जो ग्राउंड फ्लोर है ना, वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ भी पार्क होती हैं, तो वो गाड़ियों के बगल से मतलब एक रस्सी ऐसे दी हुई थी कि मतलब 2 गाड़ियों की पार्किंग के बीच में से एक रस्सी दी हुई थी। तो वो रस्सी को नौमी ने जैसे ही क्रॉस किया, तो पीछे वाला जो नौमी का पैर है वो रस्सी में लगा और नौमी ना अपने मुंह के बल गिर गया। तो नौमी के यहाँ पे चिन में बहुत ज़ोर से लगा। तो ये रोते रोते आया वहाँ पे। तो मैंने आवाज़ तो सुनी, पर मैंने सोचा ऐसे ही कोई गिर गया होगा। मैं देखने के लिए जैसे ही टर्न हुई, तो तब तक नौमी वहाँ से आया और ये हल्का सा मतलब इसका फेस ना रोने जैसा हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। तो अब ऑब्वियस है, बच्चे को शर्म सी तो लगती है ना। तो नौमी का फेस रोने जैसा हो रहा था और ये वहाँ से आया। मैंने इससे बोला भी आप गिर गए क्या? तो इसने कुछ नहीं बोला। तो मैं समझ गई थी कि हाँ नौमी गिर गया है। मैं इसका हाथ पकड़ के लेके आई, तो मैं ना इसका पैर मलने लगी। मेरे को लगा कि शायद इसके पैर में ज़ोर से लग गई है, तो क्योंकि ये धीरे धीरे चल रहा था, तो मैं इसके पैर मलने लग गई। तो ये एकदम से आलती पालती मार के नीचे ज़मीन में बैठ गया। तो मुझे लगा कि इसको ज़ोर से लगी है, तो मैं इसका पैर नीचे बैठ के फिर से मली। तो उसके बाद ये इसके आंसू निकल गए। इसके आंसू निकले और देखा तो मैंने इसके यहाँ से इतना ज़्यादा ब्लड एकदम से आने लगा। और फिर मैं क्या देखती गाइस, मैंने इसका जैसे ही ऐसे ऊपर किया ना इसकी चिन, तो इसका इतना ज़्यादा इतना बड़ा कट लगा हुआ है और पूरा ना उसने इतना बड़ा मुंह खोल रखा था। और मैं वो ब्लड देख के ना, मैं तो वैसे ही मेरी बॉडी पूरी कांपने लग गई थी और मेरे इतने मुँह आँखों से आंसू आ गए थे। और मतलब वहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, बच्चे अलग आ गए थे और बड़े लोग अलग आ गए थे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। और वहीं पे कोई फ्रेंड थी मेरी, तो उसको मैंने बोला कि ये मेरा फ़ोन है, इसमें से मेरी मम्मी को जल्दी से तुम फ़ोन लगा दो। तो मैंने उसको लॉक खोल के दिया अपने फ़ोन का। तो उसने ना सबसे ऊपर नंबर था नौमी का जो फ्रेंड है, लास्ट टाइम उसी को कॉल की थी उसने, तो उसकी नानी का नंबर सेव था उसमें। तो मेरी फ्रेंड ने सोचा कि ये इसी का नंबर है, मतलब मम्मी का ही नंबर है। तो उसने ना उसी में कॉल लगा दी और मैं पागलों की तरह उनको बोल रही हूँ। मैंने ये भी नहीं देखा कि सामने कौन है। तो मैं उनको बोल रही कि मम्मी आप जल्दी नीचे आ जाओ, नौमी नौमी गिर गया है, बस इतना मैंने बोला। तो वो बोलने लगे कि हैं कौन, क्या कौन, ऐसे बोलने लगे। तो फिर मैंने कहा रे, फिर मैंने देखा कि ये तो नहीं है। मैंने नौमी का ना ये चिन ऐसे दबाई थी, हाथ से ऐसे दबाई थी और मेरे हाथ में पूरा ब्लड ही ब्लड था। उसके बाद फिर मैंने देखा कि हाँ ये तो किसी और का ही नंबर लग गया। फिर मैंने तुरंत मम्मी को कॉल किया। मैंने कहा मम्मी नौमी बहुत
ज़ोर से गिरा है, उसकी लग गई है, उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। तो फिर मम्मी आए और क्या हुआ बेटा? वो बंद हो गया था। अच्छा, चार्ज में लगा दो। तो फिर मम्मी आए, उससे पहले ना वहाँ पे एक अंकल थे, तो वो अंकल ने मुझे एक हैंकी दिया ताकि मैं नौमी का यहाँ पे दबा सकूँ। ज़्यादा मतलब ब्लड आ रहा था ना वहाँ पे से, तो मैं उसके यहाँ पे दबा सकूँ ताकि ब्लड रुक जाए। बट क्या था कि वो ब्लड ही मतलब रुक तो गया था, ब्लड कम तो हो गया था, पर फिर भी नौमी को ना पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो नौमी मेरे को बिल्कुल भी दबाने नहीं दे रहा था। और भगवान की कृपा से, महादेव की कृपा से लकीली एक कोई भैया थे, वो उसी वक्त वो लिफ्ट से निकले थे और वो एकदम से मेरे पास आ गए, वो और उनकी वाइफ। तो उन्होंने, मैं रो रही थी, उन्होंने बोला कि क्या हुआ, ये इनको, ये क्यों रो रहे हैं? तो सब ने बोला कि इनके बच्चे को लग गई है। तो वहाँ पे ब्लड भी गिर रहा था थोड़ा। तो वो ना पता नहीं बेचारे वो कहाँ को जा रहे थे, मुझे नहीं पता, पर उन्होंने तुरंत गाड़ी निकाली और उन्होंने बोला कि आप इसमें बैठो, हम लेके चलते हैं हॉस्पिटल को। तो मैंने तुरंत नौमी के पापा को फ़ोन किया कि नौमी को चोट लग गई है, तो आप डायरेक्ट हॉस्पिटल आना। तो पास में ही एक बहुत अच्छे डॉक्टर है, उनका क्लिनिक है, तो हम नौमी को फ़र्स्ट एड के लिए तुरंत वहाँ पे ले गए। तो वहीं पे उसकी सारी ड्रेसिंग वगैरह हुई। पर जब हमने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि ये ना थोड़ा ज़्यादा ही कट लगा है, इसमें स्टिचेस लगाने ही पड़ेंगे। पर नौमी के पापा पहुंच गए थे तुरंत, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, स्टिचेस नहीं लगाएंगे, छोटा बच्चा है, सहन नहीं कर पाएगा। तो डॉक्टर ने बोला मेडिसिन लगाने से भी ये ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने यहाँ पे कुछ भरा नौमी के, तो इसलिए फिर मतलब वो जो घाव है, घाव पूरा करने के लिए शायद कुछ मेडिसिन होती है, तो यहाँ पे लगाया उन्होंने। उसके बाद उसकी ड्रेसिंग वगैरह की। तो और उस टाइम ना गाइस इतनी ज़ोर की बारिश हो रही थी, इतनी तेज़ बारिश आई, मतलब करीब 1 से 2 घंटा वो बारिश चली थी। फिर ड्रेसिंग वेसिंग करा के हम लोग घर आए। और नौमी के पापा इतना ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे कि तुम लोग एक बच्चे का ध्यान नहीं दे सकते। मतलब ना नौमी के साथ क्या है ना, नौमी मतलब वैसे तो फ्रेंड बहुत कम बनाता है, और अगर वो फ्रेंड बनाता है ना तो सिर्फ उसका एक ही फ्रेंड होता है और उसके लिए वो पूरी जी जान लगा लेता है, मतलब वो ही उसके लिए सब कुछ है। मैं काफ़ी देर से बोल भी रही थी नौमी को कि नौमी, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, आप किसी को फ्रेंड बना लो, उसके साथ खेल लो। पर नौमी को पता नहीं, नौमी के साथ यही प्रॉब्लम है कि वो किसी और बच्चों के साथ खेलता ही नहीं है ना। वो रोज़ जिसके साथ खेलता है ना वही उसका फ्रेंड होता है, अदरवाइज़ वो किसी से बात भी नहीं करता है। तो मैं उसको बोल भी रही थी कि बेटा अभी रुक जाओ, वो आ जाएगा। पर पता नहीं उसने कहाँ उसे दूर से देखा, वो एकदम से गिर गया। तो उस वक्त तो मैं आप लोगों को बता नहीं सकती उस वक्त मुझे क्या फ़ील कर रही थी मैं, मतलब मेरा माइंड बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था और बस मेरे आंसू ही गिर रहे थे और मेरी पूरी बॉडी कांप रही थी। तो मतलब आप लोग समझ ही सकते हैं कि अपने बच्चे को जब चोट लग जाती है ना तो क्या फ़ील करती है एक माँ। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। पता नहीं, मम्मी को फ़ोन लगा रही थी, कहीं और ही फ़ोन लग गया। मम्मी आए थोड़ी देर में, पर मम्मी ना इन मामलों में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेरे को बोल भी रहे थे कि ज़्यादा घबरा मत, कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा। पर क्या करूँ, माँ का मैंने समझ ही नहीं पाई मैं उस वक्त। पर ठीक है, भगवान की कृपा से नौमी की चोट ठीक थी। तो डॉक्टर ने हमें 2 दिन के बाद बुलाया था, मतलब फ्राइडे को नौमी को चोट लग गई थी, 3 दिन के बाद फ्राइडे को नौमी को चोट लग गई थी और आज संडे को हमें बुलाया है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नौमी की ड्रेसिंग करवाने के लिए। मैं तो रेडी हो गई हूँ नहा धो के, और बस अभी नौमी को रेडी कराती हूँ मैं। उसको नहला दिया था मैंने, उसको नहलाना भी बस यहाँ से नीचे को ही है, तो फेस तो क्लीन ऐसे ही कर रही हूँ मैं। सर तो नहीं धोया, सर उसी दिन धोया था मैंने उसका, बस एक गीले कपड़े से उसका फेस वगैरह क्लीन कर दे रही हूँ। तो चलिए फिर अभी जाते हैं डॉक्टर के पास नौमी को लेके, और आगे जो कुछ भी होगा, डॉक्टर जो भी बोलेंगे आप सभी के साथ मैं शेयर करूँगी। तो चलिए फिर अभी चलते हैं। तो गाइस
गाइस अभी हम जा रहे हैं नौमी को लेके डॉक्टर के पास। नौमी को चोट लग गई थी ना। देखो नौमी, सबको बताओ कैसे लगी, किसकी गलती से लगी। ओह मेरी। हाँ। अच्छा, मैं ही उछल कूद कर रही होंगी ना। आपकी गलती से। हाँ मेरी गलती से बेटा, बस सब मम्मा की गलती तो होती है। एक मिनट बेटा, आराम से आराम। आराम से चलना, आराम से। हाँ आप एक साथ जाओ। शूज खोल के जाना है। हाँ शूज खोलो। क्या हुआ? डर लग रहा है? डर लग रहा है? सुई लगेगी? डर लग रहा है? नौमी तो स्ट्रॉन्ग बॉय है, ब्रेव बच्चा है। फिर ये ऐसी हरकतें करोगे भी नहीं ना फिर अब से, है ना बेटू? इधर देखना, लिप ठीक करो। डर लग रहा है? नौमी से ज़्यादा डर नौमी के पापा को लग रहा है। नौमी को कम लग रहा है और पापा को ज़्यादा लग रहा है ना बेटू? क्या हुआ? डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है? शैतानी करने में डर नहीं लगता? तो गाइस नौमी को ना डर लग रहा है, पर नौमी अभी ना थोड़ी 2 मिनट में स्ट्रॉन्ग बॉय बन जाएगा, ब्रेव बच्चा बन जाएगा। तो ये आज मतलब 5 साल से आज पहली बार नौमी को चोट लगी है और भगवान की कृपा से ज़्यादा चोट नहीं आई। मैं तो डर गई थी, पर ज़्यादा चोट नहीं है, नॉर्मल सा घाव है, वो जल्दी से पूरा हो जाएगा। तो देखते हैं अभी क्या सिचुएशन है। कोई बात नहीं, आराम से। सो गाइज अभी हम नौमी को दिखा के आ गए हैं और नौमी की ड्रेसिंग वगैरह कर दी है। अभी जा रहे हैं घर को।
तो अब हमें आना है परसों, यानी कि ट्यूसडे को आना है नौमी को लेके। तो अभी 1-2 दिन तो मैं इसको, हाँ बेटा, तो अभी 1-2 दिन तो मैं इसको स्कूल भी नहीं भेजूंगी। कल इसकी पीटीएम थी, इसके पापा गए हुए थे, तो टीचर से भी बात कर ली है। तो वो बोल रहे थे कि अभी नौमी को 2-4 दिन रेस्ट करने दो, जब ये ठीक हो जाएगा तभी इसे भेजना है इसे स्कूल में। तो वहाँ पे भी ना बच्चे खेलते कूदते हैं, और नौमी तो ऐसा है कि एक जगह बिल्कुल भी नहीं बैठता है, तो भागते रहेगा। इससे बढ़िया है कि घर पे ही रेस्ट करे। और फिर हमको भी डर लगा रहेगा ना कि कैसा होगा, कुछ शैतानी तो नहीं कर रहा होगा। और अक्सर यही होता है कि जिस जगह पे चोट लगी होती है ना, उसी जगह पे दोबारा लगने के चांसेस रहते हैं, तो डर लगता है। तो इस वजह से अभी तो फ़िलहाल हम नौमी को स्कूल नहीं भेजेंगे। जब ये थोड़ा ठीक हो जाएगा उसके बाद ही फिर हम इसको भेजेंगे। तो अभी परसों जाना है, दोबारा से ड्रेसिंग वगैरह होगी, और फिर तब जाके पता चलेगा कि कैसी है। वैसे तो स्टिचेस की नौबत नहीं आई, ऐसे ही ठीक हो गया था। डॉक्टर ने बोला था कि अगर आज ठीक नहीं होगा तो देखेंगे, वरना स्टिच लगा देंगे। बट भगवान की कृपा से ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। और थोड़ा सा स्वेलिंग आई है, उसकी चिन में पूरी स्वेलिंग आई है, तो मेडिसिन वगैरह दी है तो ठीक हो जाएगा। तो अभी हम जा रहे हैं घर को। यहाँ से चलो पापा, यहाँ से नहीं है रास्ता। तो अभी हम जा रहे हैं घर को, और घर जाके फिर बाकी के, अभी खाना भी मैं आधा अधूरा बना के आई हूँ, तो मम्मी बोल रहे थे तू जा, मैं देख लूँगी सब कुछ। तो अभी जाते हैं घर को, तो चलिए फिर।